से आ जाओ। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं लगातार 90 से जम्मू में रह रहे हैं और 32 साल का वक्त हो चुका है। कभी भी 32 साल में इनका जो बिजली का बिल था या पानी का बिल था वो कभी मांगा नहीं गया था, लेकिन अभी एक ऑर्डर आया है। उस ऑर्डर में क्या आया है, चलिए इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, 90 के जो जख्म थे एक बार फिर से खुरेदने की जो काम जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, ये ऑर्डर देके ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है? गुलशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी आपने मेरा एक इंटरव्यू किया था जिसमें मैंने एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया था जी। वो ये था कि जो हमारे पीएम पैकेज में यहाँ से एम्प्लॉयज़ गए हैं उसमें से कुछ बीजेपी के फेवरेट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों के यहाँ पे ट्रांसफ़र कराया है। तो हालात ये हैं कि आज की डेट में शिवरात्रि आने वाली है। लोगों की अपेक्षाएं थी कि शायद शिवरात्रि पे हमें जो रिलीफ मिलता है वो भी कुछ लिमिटेड फैमिलीज़ को मिलता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री खासकर हमारी पार्लियामेंट में गलत बयान देती है, तो आज पूरे इंडिया में, क्योंकि मैं 32 स्टेटों में आज तक रहा हूँ पिछले 32 साल में, तो हर जगह पे यही प्रोपेगेंडा की जा रही है कि जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनको 13,000 रुपये रिलीफ दिया जा रहा है जी। दूसरी बात मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि बीजेपी हर बार इसको क्लेम करती है, जैसे माननीय होम मिनिस्टर ने भी पहले बयान दिया था कि हमने कश्मीरी पंडितों को 13,000 रुपये रिलीफ दिलाया है, एडमिशन दिलाया है उनके बसने का। ये सारा जो भी है मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिससे मतलब ये ऑन रिकॉर्ड्स है कि आज भी इसको पीएम मनमोहन सिंह का पैकेज बोला जा रहा है। मुझे याद है जब हमारा पलायन हुआ था, गीता भवन में माइग्रेशन हुई थी, लोग वहाँ से छोड़ के आ रहे थे, तो गीता भवन एक बेस कैंप बना हुआ था। ये जो आज रिलीफ 13,000 है ये 500 रुपये से शुरू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते अब 13,000 हो गया है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आज एक बहुत बड़ा चांटा मारा है इस सरकार ने हमारे कश्मीरी विस्थापितों को। दोबारा से जी बोलिए। कि प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरे पास अभी भी, मैं दौड़ के आया हूँ आप लोगों के पास में, अभी एक ऑर्डर आया है जो कि 18 तारीख का है कि जितने भी हमारे माइग्रेंट इंटीमेट्स रह रहे हैं बेचारे, कैंपों में रहे हैं, चाहे व्यक्ति है, चाहे पुरखू है, चाहे मिछली वाला है, उनके लिए अभी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है कि उनको अब बिजली का बिल भरना पड़ेगा। मैं इस सरकार को इस आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ। सर, क्या आप मुझे वो ऑर्डर बताना चाहिए? सबसे बड़ी बात ये लग रहा है कि अपना जो भी शिवरात्रि आ रही थी, लोग सोच रहे थे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी करते थे, उनको 1 साल से वेतन नहीं मिला। हाँ। क्या उनको ये तोहफा दिया जा रहा है? ये तोहफा तो बीजेपी ने, तो जब से बीजेपी सरकार आई है, पावर में आई है, हमें तो हर बार तोहफे मिल रहे हैं। ये ऑर्डर आया है जितने भी माइग्रेंट कैंपों में रह रहे हैं कि अब उनको बिजली का बिल भरना पड़ेगा। इससे पहले एक ऑर्डर निकला था जो फिर जब लोग सड़कों पे आए, लोगों ने प्रदर्शन किया, तो यहाँ के रिलीफ कमिश्नर ने एक ऑर्डर निकाला था कि अब हमको लाइफ सर्टिफिकेट देनी है, कि हमको रिव्यू हो गया। हाँ, वो तो वेव ऑफ हो गया, क्योंकि जब हम लोगों ने, मतलब कहने का मतलब ये नहीं हो सकता कल इसको भी रिवोक करे ले। तो ये सारे टेस्ट कश्मीरी विस्थापितों के ऊपर क्यों किए जा रहे हैं? हम अपना घर बार छोड़ के आए हैं इस देश के लिए, हमने कुर्बानियां दी हैं, हम सब कुछ छोड़ के आए, हमारे ऊपर ये क्यों ट्रायल किए जा रहे हैं? ये ऐसा नहीं लग रहा कि आप जम्मू में रहते हैं या कश्मीर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, ये सारे टेस्ट जम्मू कश्मीर के लोगों पे ही क्यों कर रहे हैं? बिजली अभी जैसे बोला जा रहा है प्राइवेट हो रही है, पहले ये बोला जा रहा था कि सबको मिलेगी, यानी कि आपको मिल रही थी, अब आपको भी इसका बिल भरना पड़ेगा। कारण क्या है कि या तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, पैसे जुटाने हैं, अब 13,000 जो दे रहे हैं उसमें से ये इकट्ठा करके लेंगे जो। और सबसे बड़ी बात, कोरोना से लोग पीड़ित हैं, अभी भी बीमार हैं, उनका दवाई का खर्चा नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये एक फतवा ही बोलूँगा, इसको ये जारी कर दी। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सीरियस है, आप तो मीडिया में हो, आप तो हर जगह जाते हो, आज जगती की ये हालत है कि वहाँ पे लोगों की छतें गिर रही है, उसके लिए तो चली जाएंगी कल को, उसकी तो यूटी सरकार को परवाह नहीं है, मेंटेनेंस है ही नहीं किसी चीज़ का। तो बिजली का बिल उनको क्या मालिकाना हक दिया है क्या? जब आपके दरबार में होते थे यहाँ पे, जो यहाँ पे दरबार में लोग आते थे, क्या उनसे आप बिजली चार्जेस कर रहे हो? वो लोग तो वहाँ पे ट्रांजिट कैंप है, या तो आप बता दीजिए उनकी प्रॉपर्टी है उनके नाम कीजिए, उनको बोल दीजिए कि अब आपका परमानेंट है, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, आपकी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हम लोग, हमको रिहेबिलिटेट करेंगे, जो मोदी जी ने 2014 में वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था सैटेलाइट टाउन वहाँ पे बनाएंगे, तो इनके तो बिल्कुल इरादे स्पष्ट है। सर, ये सबसे बड़ी बात, आप तो यहाँ पर जो जगटी में लोग रह रहे हैं, ये तो माइग्रेशन के दौरान ये कैंप बनाया गया था कांग्रेस के टाइम में, आप तो यहाँ पर रह रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी यही बात जो आपने बोली, मैं वही दोहराना चाहूँगा। आप तो एक किस्म का यहाँ पर एक कैंप है,
और कैंप में बिजली का किराया, यानी कि आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये सबसे बड़ी त्राही की बात है गुलशन जी। सबसे पहले मैं आपको क्लेरिफाई करूं कि मैं खुद कैंप में नहीं रह रहा हूं, नहीं, मुझे लेकिन पता मेरा बात समाज रह रहा है जो हाँ। बेचारे मेरी तरह अफोर्ड नहीं कर पाए, कहीं पे वो यहाँ प्लॉट ले ले रहे और वो वहाँ पे इस आशा में बैठे हुए कि एक ना एक दिन सवेरा निकलेगा। क्योंकि जब माइग्रेशन हुई थी उस टाइम भी जब हम वहाँ से निकले थे, हमें ये नहीं था कि हमारा ये वनवास जो है 32 साल तक चलेगा। ये वनवास तो उस टाइम ये था कि 6 महीने में वहाँ हालात ठीक हो जाएंगे। और जिस टाइम जगमोहन वहाँ पे काम कर रहे थे, मैंने एंटी सर्जरी ऑपरेशंस में भी काम किया है। 2008 में मैंने इलेक्शन भी लड़ा है। हमने खुद अपनी तरफ से जो निराश हुए थे हम पिछली सरकारों से, तभी हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और हमने 2008 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अब हमें लग रहा है कि जो हालात बनते जा रहे हैं, हमें अब खुद सड़कों पे उतरना पड़ेगा। वक्त आ चुका है कि कश्मीरी विस्थापितों को मैं इस आपके वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं आपको अपने, क्योंकि बीजेपी में प्रॉब्लम क्या है कि इनके जो इर्द गिर्द लोग बसे मतलब गिरे हुए हैं, खासकर हमारे समाज से, वो वेल सेटल्ड है, वो पेंशनर है। सर बीजेपी में तो कुछ आपके जो लोग हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े नाम है जो बीजेपी में है, क्या उनको ये चीज नहीं दिख रही, या आपके अपने समाज की बात नहीं करना चाहते? वो नहीं करना चाहते हैं ना, उनको अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, उनको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। उन लोगों को उन्होंने अपने घर भर लिए, उनके आज बच्चे सेटल्ड हैं, उनको पेंशन। पीछे आज अश्विनी तरंगों का हमने मुद्दा डिस्कस किया था, जिन्होंने अपने भतीजे की या किसकी ट्रांसफर करवाई थी यहाँ पे, जो कि एक इलीगल प्रोसेस है। अब उनका ही बैकग्राउंड उठा लीजिए, ऐसे में कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ। मेरे साथ में जो 90 में एंटी मिलिटेंसी इंसर्जरी में लोग थे, आज वो बीजेपी के बड़े बड़े ओहदों पे। मैं बीजेपी को पूछना चाहता हूँ कि आपने किन कंडीशंस के ऊपर आपने इनको बड़े बड़े ओहदे दिए हैं। पीछे जब कश्मीर में इलेक्शन हुआ था, पंचायती इलेक्शन, लोकल बॉडीज इलेक्शन हुआ था, जब वहाँ पे लोकल लोगों ने बाइकआउट किया, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हमारे लोगों को वहाँ पे पार्षद बना के दिखाना है वर्ल्ड को कि हम वहाँ पे देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया। कश्मीरी पंडितों को तो लेबोरेटरी की तरह, जैसे कोई भी दवाई आती है चाहे कोरोना के, तो चूहों के और बिल्लियों के ऊपर सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार पिछले 8 साल से कश्मीरी विस्थापितों के ऊपर हमें चिंगारी लगाते हैं, फिर वापस ले जाते हैं। पीछे ऑर्डर आया कि आपको जी अब जाके, हमारे जो बुजुर्ग हैं 80 साल 90 साल, कोरोना का काल चल रहा है पिछले 2-3 साल से, लोग मर रहे हैं और आपको बोला जा रहा है। आज भी मेरा यहाँ पे ऑफिस है छोटा सा, सामने एक ऑफिस है, वहाँ पे मैं रोज़ देखता हूँ कि हमारी माताएं, हमारी बहनें जो चल नहीं पा रही हैं, जो विकलांग हैं, वो बेचारे स्ट्रक्चर में उतरते हैं गाड़ी से, क्योंकि उनको कतारों में खड़ा कर दिया डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, उनको कर दिया कतारों में खड़ा कर दिया आयुष्मान भारत के लिए। मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने ऑफिस के बिल्कुल मेरे सामने ऑफिस है। क्या इस चीज़ का कोई फ़ायदा मिल रहा है डोमिसाइल या आयुष्मान भारत का? क्योंकि देखने में तो अच्छा, सुनने में अच्छा लगता है, जब उसका इम्प्लीमेंट करवाने हम जाते हैं तो कई कार्ड काम ही नहीं करते उसमें। ये तो बैकडोर डिप्लोमेसी है ना, ये फेल हो गए जी। इन्होंने डंडूरा पीट दिया, हमने 370 हटाया। इस देश के लोगों को पता नहीं है कि इन्होंने बैकडोर से एक नया कानून लाया है। अब उस कानून का भी, ये बनाते भी कानून है, उसका उल्लंघन भी करते हैं, और बैकडोर से ये बैकडोर पॉलिसी इनकी चल रही है। सर डिलिमिटेशन की बात करूंगा, डिलिमिटेशन रिपोर्ट आई है, क्या लग रहा है जिस तरह से कश्मीरी समाज जो था ये सोच रहा था कि हमारा भी कोई नुमाइंदा या हमें भी कुछ इसमें से मिलेगा, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे ताकि हम अपने समाज की भलाई कर पाएं, लेकिन इसमें से दिया कुछ नहीं। 6 सीटें थी, डिस्ट्रिक्ट को तोड़ फोड़ने का काम किया, और सबसे बड़ी बात एक ऑडियो भी वायरल हो रहा था उसमें रविंद्र रैना जी, मैं देख रहा हूँ ठीक है मीडिया में और आजकल। अगर ऐसा कुछ करना तो डिलिमिटेशन रिपोर्ट क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, 1 साल लेट हो चुकी है कोरोना के कारण। 2011 सेंसर पे करे, 2021 पे करते तो अच्छा नहीं होता? बिल्कुल अच्छा होता। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं जब डिलिमिटेशन कमीशन से यहाँ पे मिलने आया था 8 जुलाई को, रेडिसन ब्लू होटल में हमने अपना प्रस्ताव दिया था, अपना मेमोरेंडम दिया था, उसमें हमने इनको क्लियर कट बोल दिया था। पहली बात तो हम जो 2011 का सेंसेक्स उसको मानते ही नहीं है, जिसको बीजेपी खुद बोल चुकी है कि ये फिटिशियस है। आज वही बीजेपी ढंडोरा पीट रही है। और पिछले 2-3 दिन से आप देखो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। रविंद्र रैना जी का ऑडियो वायरल हो गया है कि वो किसी से बात कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप जैसे चाहोगे वैसे हो जाएगा। एक तरफ से बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये क्या खेल हो रहा है जम्मू कश्मीर में? आज आप देखो हमारे जो बेचारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जिन्होंने बेचारों ने वो है, आज वो आपके इधर बगल में तवी ब्रिज है, रोज उनको मारा जा रहा है, रोज उनको अरेस्ट किया जा रहा है। हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? मैंने आपको पिछले ऑडियो में भी, पिछले वीडियो में भी यही चीज बोली है, ये पॉलिसी पैरालिसिस है। बीजेपी सरकार को, जो यहाँ की जो बीजेपी लोकल जिनके हाथों में आपने बीजेपी के कमान संभाल रखी है, वो अपने घर भर रहे हैं। उनके यहाँ के चाहे वो जम्मू के लोग। क्या आप इस बार, जैसे कि अभी कुछ हुआ नहीं है, क्या आप कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपने पहले इलेक्शन लड़ी थी, कोशिश करेंगे इलेक्शन लड़ने की इस बार? गुलशन जी, मैं जम्मू आया हूँ, मैंने अभी 6 महीने पहले यहाँ पे शिफ्ट किया है। मैं अभी सिर्फ इस इंतजार में हूँ कि एक बार जो यूपी और जो 5 स्टेटों में इनके चुनाव होने हैं,
जिस दिन भी ये डिक्लेयर करेंगे आप देखोगे हम फुल फ्लेज तरीके से हम थर्ड फ्रंट के लिए काम कर रहे हैं। अभी अंकुर शर्मा जी को भी मैं सपोर्ट करता हूं कि अंकुर शर्मा जी, मैं जम्मू के लोगों से अपील करता हूं कि वो जागरूक हो जाए। जो आज डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, जहां पे आपके अनंतनाग के साथ में आपको पता ही है कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसियां जोड़ी गई हैं अपने वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, जहां इनका पाला फिट होता है, ये वही कैलकुलेशन चला रहे हैं। ये इस ख्वाब में रह रहे हैं कि पिछली बार जब इनको जम्मू के लोगों ने सपोर्ट किया तो इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई। वहां पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उसको कहीं ना कहीं फायदा देना, क्योंकि बी टीम तो वही है इनकी। वो तो देखो इनकी बैकडोर डिप्लोमेसी तो चल रही है। कभी आप बार आता है कि गुलाम नबी आज़ाद को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो हर बार ये कर रहे हैं कि मेरे को तो मेरा तो बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सारे समीकरण लोग आज की डेट में, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, आप लोग इतने स्ट्रांग हो भाई साहब, एक बच्चे के पास भी आज मोबाइल है, वो भी देखता है फेसबुक, वो भी देखता है ट्विटर। मैंने अभी 10 मिनट पहले ट्वीट किया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने ट्वीट किया है कि ये मोदी सरकार में कश्मीरी विस्थापितों के साथ क्या हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमें बताइए, क्या यही खुशहाली बरहाली है जम्मू कश्मीर में? यही है। मैंने इसमें लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये आप देख लीजिए, मैं ट्वीट दिखाता हूँ आपको। ये मैंने अभी प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया है, अमित शाह जी को किया है, मनोज सिन्हा जी को किया है, बीजेपी फॉर इंडिया को किया है। इसमें कांग्रेस के भी कुछ लोकल जो एक्टिविस्ट हैं उनको मैंने ये किया, अंकुर शर्मा जी भी हैं, कि इसमें मैंने ये सर्कुलर जो अभी निकला है कि बिजली के बिल इनसे लिए जाएंगे, वो मैंने अभी प्रधानमंत्री जी को भी ट्वीट किया है। अगर उन तक ये बात आपके माध्यम से पहुंचती है तो वो इस ट्वीट को पढ़े और लोगों से बात करें कि यहाँ के ग्राउंड पे देखें कि जम्मू कश्मीर में हमारे साथ में 32 साल के बाद में क्या हो रहा है। देखिए, हालात इस कदर खराब करने की कोशिश की जा रही है। 32 साल हो गए इनको, कश्मीरी जो लोग थे इनको विस्थापित हुए, जम्मू में रह रहे थे। और सबसे बड़ी बात, आज एक ऑर्डर निकाला जाता है। अब ये ऑर्डर पता नहीं रिव्यू होगा कि नहीं होगा, लेकिन यह मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अब कश्मीरी जो माइग्रेंट्स, यानी कि जो माइग्रेंट थे, किराए के भी हम बोलेंगे फ्लैट्स में रह रहे थे, अब उनको भी जो बिजली का बिल है वो देना पड़ रहा है, देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, बिजली अगर पानी का बिल देना पड़ा, यानी कि जो लोग किराए पर रहे हैं उनको भी देना पड़ेगा। और ये बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, जम्मू में जो है खुशहाली है, बरहाली है, दूध की नदियाँ बह रही है। चलिए, बाहर से जो लोग आप बुला रहे हैं कंपनीज को यहाँ काम करने के लिए, क्या गरीब लोगों का खून चूस कर, इन्हीं का पैसा इन्हीं को देकर, क्या ये खुशहाली बरहाली करेंगे? और सबसे बड़ी बात, कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं उनको अब बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा। ये अभी जो ऑर्डर आया है, ये मैं उसी के ऊपर सारी रिपोर्ट बना रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी तमाम की बड़ी अपडेट के जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।